आज की कड़ी की शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत सवाल से। और यह सवाल है कि आप सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हैं और वह प्यार किस तरह का है। आप सबसे ज्यादा प्यार अपने माता पिता से करते हैं, भाई बहन से, जीवन साथी से, बच्चों से या प्रेमी प्रेमिका से। प्यार या प्रेम एक छोटा सा शब्द है। क्या खूब सारे तोहफे देना या आई लव यू कहना ही प्यार है? कई लोग प्यार में अंधे होकर घर से भग जाते हैं, अपमानजनक स्थिति में जीवन यापन करते हैं, अपमानजनक रिश्तों का पालन करते हैं, अपनी नौकरी को छोड़ देते हैं, माता पिता को छोड़ देते हैं, जीवन साथी को छोड़ देते हैं और कई बार बच्चों को भी छोड़ देते हैं। यह प्यार नहीं है, यह एक भ्रम है। प्यार वहां है जहां हम अपने से ऊपर दूसरे की भलाई और खुशी को देखें, अपने से परे दूसरों का ध्यान रखें। यह कहा जाता है कि प्यार अंधा होता है। क्या वाकई में प्यार अंधा होता है? जी हाँ, प्यार को अंधा इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्यार एक भावना है और हम किसी भावना को देख ही नहीं सकते। हम चेहरे के भाव को देख सकते हैं लेकिन दिल के अंदर की भावना को नहीं देख सकते। उस भावना का कोई सबूत नहीं होता, इसलिए प्यार अंधा कहलाता है। और पसंद दो अलग तरह की भावनाएं हैं। जहां हम प्रेम रखते हैं वहां हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति का ध्यान रखते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं। लेकिन जब कोई चीज हमें पसंद हो, कोई व्यक्ति हमें पसंद हो, तो हम उसे अपने अधिकार में रखना चाहते हैं। जैसे अगर मुझे गुलाब का फूल पसंद है तो मैं कहीं भी किसी बगिया से गुलाब का फूल तोड़ लूंगी। लेकिन अगर मुझे गुलाब के फूल से प्रेम है, प्यार है, तो मैं गुलाब के पौधे उगाऊंगी। प्रेम या प्यार धीरज को बढ़ावा देता है, जबकि पसंद हमें व्याकुल बनाता है। पहली नजर में प्यार कितना अच्छा लगता है ना सुनना, लेकिन इस पहली नजर के प्यार को कायम रखने के लिए हमें बहुत से प्रयास करने पड़ते हैं। हमें आत्मीयता रखनी पड़ती है, हमें धीरज रखना पड़ता है। प्यार या प्रेम लंबे समय तक तभी चल पाता है जब उसमें धैर्य हो, उसमें आत्मीयता हो और उसमें खुशी हो। प्रेम को हम तीन तरह से देख सकते हैं। चलिए मैं उदाहरण के माध्यम से आपको अलग अलग तरह के प्रेम के बारे में बताऊं। हेमा और अनुराग एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे और वे एक दूसरे के व्यक्तित्व को कभी भी चोट नहीं पहुंचाते थे। उन्हें एक दूसरे के पसंद नापसंद के बारे में मालूम था और वे हमेशा एक दूसरे के साथ जरूरत के वक्त रहते थे। इस तरह का प्रेम भावना के कारण उत्पन्न होता है और इस प्रेम को आत्मिक प्रेम कहते हैं। वहीं मेघा और मनीष वे एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे, लेकिन वे एक दूसरे को अपने विचारों में, अपने कार्यों में, अपने पसंद में प्रभावित करते थे। इस तरह का प्रेम जो है यह इमोशन से होता है और इस तरह के प्रेम को भावात्मक प्रेम कहते हैं। अब एक और उदाहरण लेते हैं, विवेक और विद्या। विवेक जो है वह विद्या को हमेशा धमकाता था, उससे शर्त रखता था कि मैंने तुम्हारे लिए यह किया, मैंने तुम्हें यह दिया। इस तरह का प्रेम शर्त के पर आधारित रहता है और इस तरह के प्रेम को झूठा प्यार कहते हैं। प्रेम शर्त के आधार पर भी होता है और बिना शर्त के भी होता है। सशर्त प्रेम जो है वह बहुत शैतान होता है। वह सामने वाले व्यक्ति से कुछ न कुछ मांगता है और वह दिन पर दिन
उस तरह से घटता जाता है जिस तरह से कि सूरज डूबने के समय घटता है। वहीं बिना शर्त का प्रेम किसी भावना में रहता है, कोई चीज की उम्मीद नहीं रखता है, वह हमेशा पवित्र रहता है और दिन पर दिन चढ़ते हुए सूरज की तरह रहता है। प्रेम कई असंभव को भी संभव में बदलने की शक्ति रखता है। जो व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार है, वह अगर अपने परिवारजनों का प्रेम पाता है तो कई बार ये देखा गया है कि उसकी बीमारी खत्म हो गई है। इसे डॉक्टर भी एक चमत्कार का रूप समझते हैं। जहां पर भी प्रेम मजबूत होता है, वहां पर ऑक्सीटोसिन नामक एक रासायनिक पदार्थ हमारे शरीर में उत्पन्न होता है। यह वही रासायनिक पदार्थ है जो तब उत्पन्न होता है जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देने का दर्द अनुभव कर रही हो या अपने बच्चे को स्तनपान करा रही हो। यह रसायन, ऑक्सीटोसिन नामक रसायन, प्रेम के बंधन को मजबूत बनाता है। इसलिए माँ और बच्चे के प्रेम को अटूट बंधन माना गया है। इसके अलावा एक और रसायन है जो हमारे शरीर में उत्पन्न होता है, जिसे कि फिनाइल इथाइल एमीन कहते हैं। और यह रसायन तब उत्पन्न होता है कि जब हम प्रेम की अति तीव्र भावना का अनुभव कर रहे हैं। आज मैं आपको एक बहुत मजेदार बात बताती हूँ। कुछ लोगों को चॉकलेट खाना बहुत पसंद है। वो कहते हैं कि चॉकलेट खाने से उनका मूड बदल जाता है, वे खुश हो जाते हैं। इसका कारण यही है क्योंकि चॉकलेट में फिनाइल इथाइल अमीन नामक रसायन है जो कि उस भावना को उत्पन्न करता है जिसमें कि हम अति प्रेम में बह रहे हो। हमें इस संसार के हर प्राणी से प्रेम करना चाहिए। यह संसार एक दूसरे के बल पर ही चलता है, लेकिन एक व्यक्ति को सबसे पहले अपने आप से प्यार करना चाहिए। अपने भौतिक, शारीरिक एवं मानसिक प्राथमिकता के बारे में दिमाग में बात रखनी चाहिए। हम जैसे हैं, हमें अपने आप को उसी रूप में पसंद करना चाहिए। जो व्यक्ति हमें पसंद नहीं है, उससे ना करने में हमें जरा भी कतराना नहीं चाहिए। हमें अपने प्रति हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि जो सवाल मैंने आपसे पूछा था उसका जवाब अब तक आपको मिल गया होगा। यह दुनिया प्रेम पे टिकी हुई है। प्रेम एक पवित्र बंधन है जो कि अंदर से आता है, ना कि बाह्य संसार से। लव इन एयर, जब भी हम इस बात को बोलते हैं तो यह वातावरण में नहीं, यह हमारे अंदर से आता है। इसलिए प्रेम के पवित्र रिश्ते को आत्मा के साथ जोड़कर हमें बनाए रखना चाहिए। मेरा चैनल, इसके विषय अगर आपको पसंद आते हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हम आपसे जल्दी रूबरू हो सके। और अगली दफा जब हम एक दूसरे से रूबरू होंगे तब मेरे विषय होगा इमोशंस एंड इट्स इफेक्ट ऑन अस। तब तक के लिए नमस्कार।